पर्व राष्ट्रीय पर्व है जिसको पूरे देश में मनाया जाता है। और पहले सब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और बहुत सारे ऐसे देश के युवा जो शहीद हुए, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। बच्चों को अभी है ना अच्छी चीज मिलेगी, देखो अभी शांत रहेंगे ना जो बच्चे उसको डबल मिलेगी। सुनो इधर, सुनना है अच्छे से, बहुत अच्छी पोएम आने वाली है अभी, आप लोग अच्छे से सुनना है ना, स्टोरी चल रही ना, हाँ अब सुनना है अच्छे से। तो इस देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है शहीदों को श्रद्धांजलि का दिवस, अपने संस्कार और संस्कृति को कायम रखने का संकल्प, यानी देश की स्वतंत्रता देशवासियों की एकता का प्रतिफल है। देश को किसी एक व्यक्ति, एक संप्रदाय, किसी एक संस्था के पुरुषार्थ से स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि सभी ने इस महायज्ञ में, महायुद्ध में लड़ करके उस देश को आजाद किया। इसलिए ये आजादी का महामहोत्सव है स्वतंत्रता दिवस, ये कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। इसलिए आज हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन, प्रति वर्ष आजादी का पर्व मनाते हैं, बस औपचारिक रूप में औपचारिकताएं हो जाती हैं। यह चूंकि स्कूल में आयोजित था, लेकिन ऐसा संयोग बना वर्षा का कि वो स्थान परिवर्तन हुआ। लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी के द्वारा, कवि के द्वारा बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं और आप लोगों को पसंद भी आएंगी, बहुत अच्छी। ये मेरे द्वारा नहीं है, कवि के द्वारा नमन है नमन उनको जो इस देश को अमरत्व दे, इस जगत की। सुनो, हाँ सुने, अभी सुनने के बाद ताली बजाना, सुन लो पहले। कहानी हो गए हैं कि है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व दे, इस जगत की जीवित कहानी हो गए हैं कि है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश गाथा, माँ वही जो दूध से इस जगत को राज आ गई है। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। है नमन उस देहरी को जिस पर तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, हमने भेजे हैं सिकंदर सिर झुकाए मात काए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से आ गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर है नमन उनको कि जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष ग्रंथों के कथन तुमको नमन है।
राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर खानों की व्यथाएं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सबन तुमको नमन है, बहन के विश्वास भाई के शरण कुल के सहारे। इस प्रकार से ये बहुत अच्छी पंक्तियां, अपन उनको कुछ नहीं कर सकते, अपन हौसला उनका बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, राखियां भेजें। ऐसे किसी को पुरस्कार देते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका हौसला बुलंद होता है। बच्चों को भी जब कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छे नंबर लाता है तो क्या देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। इससे उनका हृदय प्रफुल्लित होता है। तो इस प्रकार से इस देश को की आजादी में असंख्य योद्धाओं, क्रांतिकारियों ने जेल में रह करके कितने कष्ट सहन करके आजादी दिलाई। जब कोई काम होता है तो जब वो संपन्न हो जाता है उसके बाद बहुत सारे लोग श्रेय लेने आ जाते हैं, और जब कार्य होता है तो सब भाग जाते हैं कई बार। लेकिन ऐसे लोगों ने कितने कष्ट सहन करे। तो भारत माँ की गोद में असंख्य सपूतों ने महायुद्ध किया, तब यह आजादी मिली। तो यह देश है, यह भारत देश जीती जागती माँ है। पूरा भारत एक परिवार है। भारत माँ की प्यार और परिवार की दो आंखें हैं। प्रत्येक सपूत को अपने देश, धर्म और संस्कृति का गौरव रखना चाहिए। आज ऐसे बच्चे जो स्कूल में होते हैं, अन्य लोग नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। इसके कारण से नशा जीवन को नाश कर देता है। इसलिए बच्चों में ऐसे संस्कार अभी से डालें कि जिससे वो नशे के द्वारा जो उनका शरीर बीमार हो जाता है और इस दुनिया से वो चल बसते हैं। स्मोकिंग करते हैं कई बच्चे, है ना, छिप छिप कर स्कूल में, अभी से उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। और जो ऐसे बच्चे होते हैं बिगड़े हुए, वो स्मोकिंग करवाने के लिए प्रेरित करते, गुटखा खाने के लिए, शराब और मांसाहार आदि का त्याग करवा के बच्चों को इस देश का ऐसा नागरिक बनाना चाहिए कि देश का नाम रोशन करें और देश में इन पताका फहराए, देश का नाम रोशन करके अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें और उनको गौरव का अनुभव हो। वो ऐसे इंजीनियर बने, ऐसे डॉक्टर बने, ऐसे बिजनेसमैन बने कि वो पढ़ाई करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंसान से भगवान बनने की कला भारतीय संस्कृति में सिखाई जाती है। इसलिए भारत देश में श्रद्धा, त्याग और समर्पण की बात होती है। तो इस प्रकार से वीर सपूतों ने देश के भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, और आज के जवान अपनी रक्षा के लिए देश को दांव पर लगा देते हैं, नशा आदि करते हैं। तो युवा जो होते हैं वो देश, परिवार और समाज सबके लिए आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस देश की बागडोर युवाओं के हाथ में होती है, वहाँ के लोग, वहाँ का देश आगे बढ़ जाता है। तो कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो देश का जो खजाना होते हैं वह युवा होते हैं। युवा शक्ति देश के लिए अमूल्य निधि के समान होती है। यह सबसे बेहतर समय होता है और टूटते हैं हौसले उनके जिनके हौसले बेजान होते हैं। उन युवाओं के जोश को नमन जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान होते हैं। तो ऐसे युवाओं को आगे आकर के हम इस देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। जो वीर जवान होते हैं वो दिन रात कष्ट सहन करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं? तो देश को आगे ले जाना है तो पहले युवाओं में जोश जगाना पड़ेगा। नजर भी बदलेगी और नजरिया भी बदलेगा, मगर पहले सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है, युवा जोश और युवा सोच ने देश का माहौल भी बदला है। तो युवा जोश का साथ दीजिए, हर कठिनाई को मात दीजिए। यानी युवा लोग जिस काम में आगे आ जाते हैं उस देश की तरक्की निश्चित हो जाती है। तो इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। युवा नेतृत्व के हाथ में ही क्षेत्र की तरक्की है। वैसे तो भीड़ में हजार बैठे हैं, मगर नेतृत्व उसी ने जो धर्म के विकास के लिए कुछ करने को बेकरार बैठे हैं। ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाहिए जो कुछ करने के लिए आगे
आने की भावना रखते हैं। तो बुजुर्गों की आराम करने की बारी और इस देश की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी। इस प्रकार से अभी आगे बात चल रही थी, आचार्य श्री का एक सपना था कि इंडिया नहीं भारत बोलना है। इंडिया गेट बोलते ना अपन, इंडिया गेट नहीं भारत द्वार, हिंदी बोलने का प्रयास करें। और जहाँ के बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते, हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे विशेष आगे निकलते हैं। इसलिए बच्चों को लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग की शिक्षा दें और बच्चे आगे बढ़े। सुनो इधर, इधर सुनो, इधर सुनो। तो बच्चे सीखें, खूब कमाएं और उस कमाई को समाज और परोपकार के हित में लगाएं। ये बच्चे हमेशा आगे बढ़ें। इसलिए पढ़ाई में फेल हो जाते हैं कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। इनको बच्चों को अभी से ऐसे नियम दिलाए जाएं कि जिससे कुछ भी हो जाए तुम चिंता नहीं करना, पढ़ाई में कोई सक्सेस नहीं हो पाओगे तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। क्योंकि बिजनेस कहते नौकर नहीं मालिक बनना, आचार्य जी हमेशा कहा करते थे। इसलिए बच्चों को स्कूल में ऐसे मैनेजमेंट सिखाए जाएं, ऐसी चीजें सिखाई जाएं अलग से, जैसे प्रतिभा स्थली में सिखाई जाती हैं। इतनी सारी चीजें सिखाई जाती कि बच्चे किसी कारण से पढ़ाई में नहीं भी निकल पाए तो वो अपना बिजनेस कर सकें, कुछ अच्छा काम कर सकें। तो ऐसी चीजें सिखाना चाहिए। तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी राजभाषा होती है। तो जब अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, इसको भारत भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा को विशेष महत्व देना चाहिए। तो विदेशी भाषा, विदेशी कपड़े, विदेशी सामग्री, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और अपना जन्मदिन मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन धार्मिक क्रियाएं करें, अच्छे कार्य करें। लेकिन विदेशी भाषा, विदेशी चीजें हम अपनाते चले जा रहे हैं। इसलिए अपन लोगों को अपनी जो नेम प्लेट है और अन्य चीज हैं, इंग्लिश में लिखा है नेम प्लेट, लेकिन नाम की पट्टी का बोल सकते हैं, उसको हिंदी में लिखें। और भी जितना इंग्लिश को मना नहीं है, आचार्य श्री भी इंग्लिश खुद सीखे, उनने पूरी इंग्लिश सीख ली, उसके बाद हिंदी का प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि नहीं कहे व्यक्ति के इनको इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। हमारी किसी से बुराई नहीं है, इसलिए हिंदी माध्यम को महत्व देकर ऐसा अपन करें जिससे कि हमारे देश को जो आजादी मिली है उस आजादी की सार्थकता हो। इसलिए अपन लोगों को ये प्रयास करना है और जब प्रयास करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इसलिए इंडिया हटाओ, भारत लाओ, हिंदी को अपनाओ, बेटियों को संस्कारित करने प्रतिभा स्तरी भिजवाओ, हथकरघा से सात्विक अपना भारत देश बनाया, जियो और जीने दो कह के हमने पर्व मनाया। तो यह पर्व हम इस प्रकार से मनाएं कि जिससे पूरे देश और दुनिया में यह संदेश जाए कि हमें अपने देश को कैसे आजादी मिली और कैसे हम आजाद हैं, कैसे करना है। तो आजादी में एक नया रंग चाहिए, कुछ कर दिखाने और मन को की आजादी चाहिए, उड़ने के लिए पूरा आसमान हो ऐसी आजादी चाहिए। आती हैं रुकावटें राहों में हौसला बनाने को मन की आजादी चाहिए। इसलिए जिस स्कूल के बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन जरूर सिखाएं, बच्चों में इतना आत्मविश्वास पैदा करें कि वो जहां जाएं सक्सेस रहें, चाहे यहां पढ़ें, जहां भी आगे जाएंगे, कहीं भी सर्विस करें, बिजनेस करें, तो मोटिवेशन जरूर सिखाएं। आत्मविश्वास कैसे बच्चों में आए ये कला जरूर सिखाएं बच्चों को। तो हर महिला बड़े, हर महिला खिले ऐसी आजादी चाहिए, कभी ना जो मिली खुशी मिले ऐसी आजादी चाहिए, गगन में देख उड़ते पंछी को जब ऐसी आजादी चाहिए, कोई कुचले ना प्रतिभा उसकी ऐसी आजादी चाहिए, मन में कैद सपने पूरे हों ऐसी आजादी चाहिए। बच्चों को पेंटिंग करना, भजन आदि गीत ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहना चाहिए स्कूल में, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और वो हर कला में माहिर होंगे। क्योंकि ये कलाएं ऐसी हैं, आज के जमाने में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाते हैं। आज घर में बैठे बैठे भी लोग इतना कमा सकते हैं कि बता नहीं सकते। बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को जैसे प्रतिभा स्थली का पैटर्न अपने स्कूल में अपनाएं कि उस पर कैसे सिखाया जाता है उन बच्चों को।
जैसे आचर्षी ने कैदियों को भी रोजगार दिलाया। कैदी जो स्वप्न व्यसन में लिप्त रहते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू आदि खाते थे, नशा करते थे, जब वो हथकरघा के वस्त्र बनाने लगे तो उनके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको उसका पेमेंट परिवार वालों को पहुंचने लगा। और उन्होंने सोचा कि अपन इतना समय गुटखा खाने आदि में लगाते हैं, उसकी बजाय हथकरघा का काम करें, उससे उनकी आजीविका भी बनी, नशे से भी दूर हुए। तो एक संत ने सबके लिए रोजगार दिया और नशे से मुक्त किया। तो इस प्रकार से आगे कुछ और कह के बस विराम लेंगे। तो अपन को प्रतिदिन है ना ये प्रार्थना जरूर करवाना चाहिए। सब लोग बच्चे ना पढ़ेंगे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे, हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे, जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, जो धरती नव आश्रय देते उनका मंगल होवे, जिस जलवायु से जीते हैं उसका मंगल होवे, जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे, जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे, हम जिस भारत देश में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, बस अंतिम बात कहकर जब भी बच्चों को कोई पढ़ाई शुरू करें तो झूठे मुंह नहीं रहें, ओम का उच्चारण 9 बार करवा के ही पढ़ाई करवाएं। और परीक्षा जब शुरू हो तो बस ओम का उच्चारण गहरी श्वास लेकर करेंगे, बच्चों को सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है ओम के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई शब्द है तो वह है ओम। ठीक है ना। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की